आज का हमारा जो मेहमान है वो है पंडित महेंद्र पाल आर्य। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते जी। ये महेंद्र पाल आर्य आपका नाम है ना? जी हाँ। ये जो आर्य है वो आपका नाम ही है या कोई टाइटल है? तो मेरा टाइटल है। उसका मतलब क्या होता है? आर्य माने होता है श्रेष्ठ, गुण कर्म स्वभाव से जो श्रेष्ठ हैं उनका नाम आर्य है। जो अच्छे विचार वाले हैं उनका नाम आर्य है। वेद में आया है अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दिया। वेद में और भी आया है आर्य नाम ईश्वर पुत्र, ईश्वर के जो पुत्र हैं उनको आर्य कहा जाता है। अब अगर ये कोई कहे कि भाई हम ईश्वर के पुत्र क्यों नहीं है, तो इसका समाधान ये है कि ईश्वर में जो गुण है वो गुण पुत्र के अंदर में भी होना चाहिए। तो जिन पुत्रों में वो गुण है उसी का ही नाम परमात्मा ने आर्य का कहा। तो मैं भी आर्य हूँ? बिल्कुल। हर कोई आर्य है। जी हाँ। तो हम अपने नाम के पीछे भी आर्य रख सकते हैं? जी जी बिल्कुल। और मैं तो खुशी की बात आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं आपके रेडियो स्टेशन उजाला पे आया हूँ। और उजाला शब्द का भी अर्थ यही होता है प्रकाश। जो वेद के माने है ज्ञान, वेद के माने है प्रकाश, तो उजाला का भी अर्थ प्रकाश है, उज्जवल है, सफेद है। और साथ साथ यानी जितने अच्छे अर्थों में लिया जाता है, उजाला के माने है प्रकाश का कुंज, प्रकाश कुंज। दुनिया को जो प्रकाशित करे, अंधकार से दूर करे, उसका नाम उजाला होता है। वैसे वेद में लिखा हुआ है। जी हाँ जी। और पता चलता है नहीं, लेकिन आपका ये जो आपने अध्ययन किया है, वेद का अध्ययन किया है, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेद आपको, चारों वेद आपके दिमाग में? जी हाँ बिल्कुल। आप जानते हैं? हाँ। हम जो भी चाहे पूछ सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकती हैं आप। अच्छा, तो आप वैदिक प्रीचर है ना? जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप वेद के प्रचारण करते हैं? जी हाँ जी। क्या मैं समझ सकती हूँ कि आप आर्य समाज के अध्यक्ष हैं? जी, अध्यक्ष तो मैं नहीं हूँ। आर्य समाज का मैं प्रीचर हूँ, प्रचारक हूँ। आर्य समाज का मैं उपदेशक हूँ। उपदेशक है। तो वेद के बारे में आपको सब कुछ मालूम है? वैसे ही सब कुछ मालूम होने के बाद तो केवल सब कुछ तो सर्वज्ञ परमात्मा होते हैं, मानव तो अल्पज्ञ है। लेकिन जो वेद में लिखा हुआ है उसके बारे में आपको ज्ञान है, वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान है। जी। उसके अलावा हमने सुना है मैंने कि आपने बाइबल और कुरान का स्टडी भी की है। हाँ, मेरा जो मूल सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव स्टडी फॉर रिलीजियस, यानी तुलनात्मक अध्ययन जिसको कहते हैं। एक तरफ वेद है, दूसरी ओर कुरान है, बाइबल है, त्रिपिटक है, जिंदा बिस्ता है, विज्जक है, गुरु ग्रंथ साहब है। और विश्व के आंगन में जितना भी मतांतर है उन सभी मतांतरों का मैंने तुलनात्मक अध्ययन किया है। अच्छा। कि किस किताब में क्या है, किस मत के ग्रंथ में क्या है। इसलिए सही पूछिए तो धर्म विश्व के आंगन में मानव मात्र के लिए एक है, बाकी ये सब मत है जिसको आज लोग रिलीजन कह रहे हैं या मजहब कह रहे हैं। मजहब के माने धर्म नहीं है, रिलीजन के माने धर्म नहीं है। इसका एक जीते जागता प्रमाण मैं आपको देता हूं। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि विश्व के आंगन में यह प्रमाण औरों के पास नहीं है। उदाहरण के रूप में कि हमारे भारतवर्ष के अंदर में हिंदुओं का मसीहा पूछा जाए तो बाल ठाकरे का नाम आता है, और ईसाइयों का मसीहा पूछा जाए तो डब्ल्यू बुश का नाम आता है, और इस्लाम का हीरो पूछा जाए तो इस समय लोग ओसामा बिन लादेन का नाम लेते हैं। जरा अंदाजा लगाना कि डब्ल्यू बुश के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और ओसामा बिन लादेन के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ और बाल ठाकरे के घर में भी एक बच्चा पैदा हुआ। तीनों बच्चे का रोने का आवाज एक ही होगा, हंसने का, चिल्लाने का, पुकारने का आवाज एक ही होगा। कोई भी अरबी भाषा में नहीं रोता, कोई भी उर्दू भाषा में नहीं रोता, अंग्रेजी में नहीं रोता, अपितु किसी मुल्क वालों के भाषा में नहीं रोता। चाहे धरती पर मानव आने के साथ साथ सब मानव मात्र का रोने का, हंसने का, चिल्लाने का, पुकारने का आवाज एक ही है। कारण कि सबको भेजने वाला वही एक ही है, परमात्मा। इसलिए मानव मात्र के लिए धर्म एक ही है। हम उसे कितने नाम से पुकारते हैं लेकिन वो एक है। जी हाँ।
वेद में भी आया है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, कि परमात्मा एक है पर ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। तो बहुत से नाम को यहाँ समझना बड़ा जरूरी होगा कि परमात्मा का नाम शिव है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। वो शिव नहीं जो हाथ में त्रिशूल लेकर के, गले में सांप लेकर के और हाथ में डुमरू लेकर के घूम रहे हैं, वो उसका नाम शिव नहीं है। शिव के माने है कल्याणकारी। तो उसका एक रूप दिया गया है और उसके जब चरित्र को आप पढ़ेंगे तो वो भी कल्याण दुनिया वालों के लिए उन्होंने भी किया है। इसलिए परमात्मा जब जब जिस कार्य को करते हैं तब तब उस नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है। एक ऑटो रिक्शा वाला है, उसको आप रिक्शा करके आवाज देंगे तब भी वो रुकेगा, पर उसका नाम रिक्शा वाला नहीं है, किंतु वो रिक्शा चलाने के कारण उसका नाम रिक्शा वाला, पर उसका नाम राम शाम जदू मधु कुछ होगा, किंतु रिक्शा चलाने के कारण रिक्शा वाला। इसीलिए परमात्मा एक है, ज्ञानी लोग उसको बहुत से नामों से पुकारते हैं। जब जब जिस कार्य को परमात्मा करते हैं तब तब उस नाम से परमात्मा को पुकारा जाता है। जैसे परमात्मा के एक नाम रुद्र है, रुद्र के माने रुलाने वाला। जो अभी पिछले दिन सुनामी लहर आया उसमें आपने देखा है कि परमात्मा ने उस सुनामी लहर में ना तो हिंदुओं को चुन करके बहाया, ना आर्य समाजियों को चुन करके बहाया, ना ईसाइयों को चुन करके बहाया, ना मुसलमानों को चुन करके बहाया, अपितु अपने कर्मों के अनुसार हर मानव अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वैदिक मान्यता यह है कि प्रत्येक मानव अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है। तो किए हुए कर्मों का सजा देने वाला वो परमात्मा है। इसलिए जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और फल भोगने में स्वतंत्र है। फल परमात्मा देते हैं। तो जब वो परमात्मा फल देते हैं और हम लोग अल्पज्ञ होने के कारण हम लोग तिलमिला जाते हैं, रोने लगते हैं। तो इसीलिए परमात्मा का एक नाम रुद्र पड़ा कि रुद्र के माने है रुलाने वाला। तो आप रुद्र को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं? जी हाँ, यहाँ हमारे यहाँ पर परमात्मा के लिए जैसा कई नाम मैं आपको बता दूं कि परमात्मा में मुख्य रूप से 3 गुण देखना चाहिए कि वो सत्य है, चित्त है और आनंद स्वरूप है। और जीवात्मा 2 गुण वाला है। जीवात्मा सत्य है और चित्त है, आनंद स्वरूप जीवात्मा नहीं है। जीवात्मा को कई बार खुशी और कई बार गमों का भी सामना करना पड़ता है, इसमें परिवर्तन आता है। सदा सर्वदा जीवात्मा आनंदित नहीं रह सकता है, लेकिन परमात्मा सदा सर्वदा आनंदित रहता है, उसको निरानंद कभी भी नहीं छू सकता। इसलिए तो प्रकृति जो है वो 1 गुण वाला, प्रकृति केवल सत्य है, जीवात्मा सत्य और चित्त है और परमात्मा सत्य चित्त और आनंद स्वरूप है। इसीलिए वेद कहता है कि वो 3 गुण वाला होने के कारण ही वो निराकार है। अगर उसको साकार माना जाए तो फिर 2 गुण वाला होगा, 3 गुण वाला नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि मेरा तुलनात्मक अध्ययन है कि और किताबों का मैंने मुताला किया है, तो आप मेरे से बहन जी पूछ सकती हैं कि भाई महेंद्र पाल जी आप ये तो बताओ कि हम तो वेद के मानने वाले हैं, हमने तो निराकार माना, लेकिन कुरान और बाइबल वाले भी तो निराकार मानते हैं। अब यहाँ हमको ये जानना जरूरी हो जाएगा कि वाकई में वेद के साथ कुरान का निराकार सटीक बैठ रहा है या नहीं। अच्छा। इसीलिए जाइए तुलनात्मक अध्ययन। पहले हम ये सवाल करना चाहते हैं, आप रुद्र शिव भगवान को मानते हैं? जी। हनुमान जी को भी मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं कि वो शिव का अवतार था? हनुमान जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के सहयोग। देखिए हनुमान जी वो पूंछ वाला नहीं जो जिसके दुम लगा दिया लोगों ने। हनुमान का पूंछ के माने मर्यादा, पूंछ शब्द है वहां पर, पा के ऊपर बिंदी लोग लगा करके उसका मामला बिल्कुल गड़बड़ा दिया है। हनुमान जी बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े पहलवान थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के साये में रहे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है। माता सीता लेकिन को आप मानते हैं कि वे शिव भगवान के अवतार थे? देखिए यहाँ सही पूछे तो परमात्मा का अवतार नहीं होता, क्योंकि अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। तो उतरना अगर परमात्मा का होगा तो उतरने से पहले चढ़ाना पड़ेगा। तो परमात्मा को कहाँ लोगों ने चढ़ा रखा है। इसीलिए मैं बहन जी से ये प्रार्थना करूंगा कि आज विश्व के आंगन में जितने भी ये मजहबी लोग हैं, सबने परमात्मा को भी बांटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जैसा देखेंगे आप, आकाश और पाताल के नाम से धरती पर झगड़ा नहीं हुआ और न सूर्य और चंद्रमा को लेकर के लोगों ने झगड़ा किया है, किंतु मजहब के नाम से आज झगड़ा हो रहा है, परमात्मा के नाम से झगड़ा हो रहा है। इसीलिए हिंदू की जो मान्यता है वो भगवान को कहा जाता है कि भगवान क्षीर सागर में है, तो नामालूम इन विचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डुबो दिया।
और कुरान वाले मानते हैं अर रहमान अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श के ऊपर है और वो अर्श है 7वां आसमान पर। यद्यपि कुरान वालों का कहना है, कुरान में आया है, अल्लाह ने जिक्र फरमाया है, वैज़ा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब, कि अल्लाह को जो पुकारता है, अल्लाह को जो बुलाता है, अल्लाह उसके करीब है, नजदीक है। लेकिन विश्व के आंगन में सभी मुसलमान अल्लाह को एक साथ नहीं पुकार पाते। जो अल्लाह को पुकारता है अल्लाह उसके नजदीक है, और जो बिस्तर में आराम फरमाता है उसके लिए 7वां आसमान पर होगा। बाइबल वालों की मान्यता 4था आसमान पर। इसलिए मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा आपको। शेर सुनाने से पहले, हिंदुओं भी ना विश्वास करते हैं 7वां आसमान में, हाँ, 7वां स्वर्ग में। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे लोगों ने विचार पूर्वक परमात्मा को जानने का प्रयास नहीं किया। अगर परमात्मा को जानते होते तो फिर परमात्मा के नाम से झगड़ा होने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। ये सही पूछे तो मानवता पर ही कुठाराघात हो रहा है। क्योंकि अगर आप ग्रंथों को देखें, वेद को देखें, बाइबल को देखें, कुरान को देखें, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल आसमान जमीन का अंतर है। अच्छा, बताइए, अपना शेर पहले बताइए। इसीलिए मैं निवेदन करूंगा कि एक शराबी हाथ में बोतल लेकर के जा रहा है और उसे सड़क पे चलते समय एक मस्जिद उसे दिखाई पड़ा। तो मस्जिद में बैठे हुए लोग थे, उन लोगों की तरह मुखातिब होकर के उसने कहा कि जाहिद पीने दे शराब मुझे मस्जिद में बैठकर, या तो वो जगह बता दे जहां पर खुदा नहीं है। वो शराबी कह रहा है कि मुझे मस्जिद में बैठ करके शराब पीने दो, वरना ऐसा जगह बतलाओ जहां पर खुदा ना हो। पर मस्जिद में बैठे हुए लोग ये नहीं कह पा रहे हैं कि मस्जिद में शराब पी, क्योंकि मस्जिद में कोई शराब नहीं पी सकता। उसका कारण ये है, मस्जिद को अरबी भाषा में बैतुल्लाह कहा जाता है। बैतुल्लाह की मानी अल्लाह का घर। और मस्जिद से बाहर खुदा नहीं है कहे तो भी गलत हो जाएगा। मस्जिद से बाहर खुदा नहीं कहे तो भी गलत, मस्जिद में शराब पीने के लिए तो भी गलत। तो जिन लोगों ने मस्जिद को बैतुल्लाह कहा, अल्लाह का घर कहा, उन लोगों से मैं ये जानकारी लेना चाहा कि मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूं, है ये मकान किसका? अल्लाह तो लामका है। देखिए, वही लोग अल्लाह को लामका भी कहते हैं। लामका के माने जिसका घर द्वार नहीं है। तो जिसका घर द्वार नहीं है, भला उसका घर कैसे बना लिया? तो कोई समाधान नहीं आया। तो इसका समाधान वेद के मानने वालों ने जवाब दिया, जैसे मैं दे रहा हूं, ऐ रिंद पी शराब तू मस्जिद में बेखतर, अगर दिल में खुदा नहीं तो कहीं पर खुदा नहीं है। ऐ दुनिया के लोगों, धड़ाके से बैठ करके मस्जिद में शराब पियो। इस दिल के अंदर में टटोलो। अगर हृदय रूपी गुफा में परमात्मा नहीं मिलता है तो जान रखो कहीं पर भी मिलना मुश्किल है। तो हम मंदिरों में भी बैठकर शराब पी सकते हैं? यानी मंदिर में बैठ करके शराब पीने के लिए बात यह है कि मंदिर तो पवित्र है, मस्जिद भी पवित्र है, लेकिन वो घर ना तो परमात्मा का है और ना ही अल्लाह का है। तो वो हमारी इबादत करने का स्थान है, हमारा पूजा करने का स्थान है। तो पूजा करने के स्थान, जैसे हम भोजन करने से पहले मुंह हाथ धो करके पवित्र होकर के भोजन करते हैं, तो वैसे पूजा करने से पहले हमें पवित्र होकर के भोजन करना होता है। तो जो स्थान को भी पवित्र रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम अल्लाह का घर मानेंगे तो ये अल्लाह का घर तो ये दिल है, जो परमात्मा दिल में बैठे हुए हैं। आज एक दूसरे पर हमला करके, एक दूसरे का खून का प्यासा बन करके दिल तोड़ने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, और लोग मस्जिद की रक्षा कर रहे हैं, मंदिर की रक्षा कर रहे हैं। अरे ये झगड़ा मंदिर मस्जिद का जो है वो परमात्मा के नाम से नहीं होना चाहिए। वो तो मानव अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हैं इस काम को। अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अच्छा जी, तो आपने वेद का भी ज्ञान लिया है और आप आर्य समाजी हैं। पहले स्वामी दयानंद जो था वो आर्य समाज शुरुआत किए हैं इस कारण कि बहुत से चीज बदलना चाहिए था जी। बहुत से, यानी परमात्मा के नाम से जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, हाँ, उसी खिलवाड़ को बंद करते हुए परमात्मा का सही सही पता बताना दुनिया वालों को, यही ऋषिवर देव दयानंद के मंशा और उद्देश्य थे। और वो उपदेश और वो ध्येय जो उन्होंने लिया था वो खत्म हो चुका है या और कुछ करना है? खत्म वो हो गया होता तो मैं यहाँ कहाँ कैसे आता भला भारत से। तो आर्य समाज के लिए क्या रह गया है और करने के लिए, बदलने के लिए? समाज के लिए हजारों काम आर्य समाज कर रहे हैं। और यानी महिला उद्धार का काम, बहन जी मैं आपसे निवेदन करूं, महिला उद्धार का तो बहुत उद्धार हो चुका है। नहीं, ये एक जमाना वो था कि महिलाओं को पढ़ने का भी अधिकार नहीं देते थे लोग। स्त्री शूद्रो नाधियताम कहकर लोगों ने महिलाओं को मातृशक्ति को वंचित किया। और दयानंद ने वे से ढूंढ करके दिया कि परमात्मा ने स्वयं वेद मुकद्दस में मातृशक्ति का गुणगान गाया है। परमात्मा ने
स्त्री ब्रह्मा बहुविता शब्द आया है वेद में। परमात्मा ने स्वयं मातृशक्ति को ब्रह्मा कहा है। इसलिए ऋषिवर देवदयानंद ने मनु का हवाला देते हुए कहा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। इस्लाम में तो महिलाओं का दर्जा अगर पुरुष के मुकाबले में महिला गवाही दे तो इस्लाम में 2 महिला को गवाही देना होगा एक पुरुष के मुकाबले में। पिता के संपत्ति में बिल्कुल लड़की का 4 आना हक है, पर वेद की मान्यता के अनुसार बराबर है। स्त्री और पुरुष, पुत्र को जितना अधिकार है पुत्री को भी उतना अधिकार है। इसीलिए मनु ने कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता का निवास होता है। ये ऋषिवर देवदयानंद का ही उद्गार था। केवल इतना ही नहीं, ऋषिवर देवदयानंद ने अपने आर्य समाज के 6ठा नियम में लिखा है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, संसार का उपकार करना है। यहाँ पर केवल आर्य समाज को उपकार नहीं है, यहाँ पर केवल सनातनियों को उपकार नहीं है, केवल भारतीयों का उपकार नहीं है, संसार का उपकार करना। अपितु 9वां नियम में ऋषि लिखते हैं कि अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु प्रत्येक की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ठीक है, हम आपका बात समझते हैं। स्वामी दयानंद ने नारियों के लिए ये पाया है कि उनको विद्या सीखने की हक मिले। ये जो सती होने का रिवाज था उनके खिलाफ उन्होंने आवाज लगाई। उससे पहले राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में राजा राम मोहन राय ने काम किया है। यानी सती, जो लोग कह रहे हैं कि पति के मरने के बाद पत्नी को सती हो जाना चाहिए, पर इन धर्म के ठेकेदारों ने यह समझने का प्रयास नहीं किया कि राजा दशरथ जब मरे तो 3 पत्नियों को छोड़ करके मरे, उन तीनों में से किसी को सती क्यों नहीं कराया गया? आपका कहने का मतलब हाँ, समझा। तो स्वामी दयानंद इसीलिए इसके विरोध था, उन्होंने बहुत किए। का विरोध तो नहीं था बहन जी, स्वामी जी ने वेद के अनुसार, उन्होंने वेद में है नहीं। अच्छा, लेकिन बहुत से चीज अब बदल गए हैं, तो आर्य समाज के लिए क्या रह गया है और करने के लिए, सभी बदलने के लिए? जितने भी संस्कार मूलक कार्य है वो आर्य समाज किया है, कर रहा है और मरते दम तक करते रहेगा। क्योंकि आर्य समाज जो संस्था है वो एक आंदोलन का नाम है। आर्य समाज आंदोलन, जी हाँ, वो आंदोलन ये है कि जितने भी कुरीति हैं, जितने भी कुप्रथा हैं, उन सभी कुप्रथाओं को खत्म करना, उन सभी कुरीतियों को खत्म करना, ये आंदोलन आर्य समाज जन्म काल से किया है और आज भी कर रहा है। पिछले दिन आपने देखा होगा नाथद्वारा मंदिर में हरिजनों को चलने पर प्रतिबंध लगाया था और उसी मंदिर में आर्य समाज ही लोगों को जत्था लेकर के वहां पर गए। वहां रूप कुमार नाम की महिला को राजस्थान में जलाया गया था, तो आर्य समाज ही जत्था लेकर के वहां पर, उसके विरोध में आर्य समाज नहीं किया है। अभी पिछले दिन 92 में जब राम मंदिर तोड़ा गया तो वहां पर गिन गिन करके कश्मीर में 120 मंदिरों को तोड़ा गया था कि मुसलमानों ने कहा हमारा मस्जिद टूटा है। यद्यपि इसमें सबसे पहले आर्य समाज का ही कदम रखा, आर्य समाज ने इस आंदोलन को किया। आर्य समाज का कहना है कि भैया, जब मंदिर और मस्जिद परमात्मा का और भगवान का घर है, ईश्वर का और अल्लाह का घर है, तो कम से कम हमें और आपको तो झगड़ा नहीं करना चाहिए। मानवता क्या है कि मानवता वेद का ये है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, समस्त आत्माओं को अपनी आत्मा के समान जानना, जिसके महाभारत की भाषा में कहा गया आत्मा नाम प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, अर्थात अपने आत्मा के लिए जो सही न लगे औरों के लिए ऐसे विचार अपने मन में नहीं लाना। जैसे मुझे कोई गाली दे तो मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मेरे लिए भी ये परम कर्तव्य बन जाता है कि मैं भी किसी को गाली न दूं। जो मेरे घर में आतंक मचाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो ये भी चाहिए कि हम भी आतंक न मचाएं। और जबकि कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में जिक्र फरमाया वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, कि दुनिया में जो फसाद फैलाते हैं अल्लाह ताला उनको पसंद नहीं करते। मैं तो आपसे दावा के साथ यही कहूंगा, और ये वेद में भी लिखा हुआ होगा। बिल्कुल, वेद में आत्म सर्वभूतेषु। तो आप लोग भारत में, आप भारत के हैं ना जी, बाल ठाकरे के खिलाफ क्या करते हैं? कौन सा आवाज उठाते हैं? किसके खिलाफ? बाल ठाकरे, बाल ठाकरे के खिलाफ। हाँ, ठाकरे, बाल ठाकरे के खिलाफ। बाल ठाकरे ने वो वैदिक परंपरा का उजागर किया। बाल ठाकरे वैदिक परंपरा के विरोध नहीं है। अच्छा? बाल ठाकरे भारत और भारतीयता का प्रचार करता है। वहां परेशानी की बात तो यह है कि जो भारत और भारतीयता का प्रचार करता है उसको आज लोग राष्ट्रद्रोही कह रहे हैं, और जो राष्ट्र में उधम मचा रहा है उनको उधम मचाने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। भारत तो ज्ञान का भंडार
रहा है। एक काल भारत का वो था कि मनु महाराज ने एतत् देशे पशुतस्य से वहां सम चरित्रम का शब्द आया है कि चरित्र निर्माण करने का प्रचार हुआ है उसी भारत से, लेकिन आज तो कॉन्डोम का प्रचार हो रहा है वहां पर। लेकिन भारत में तो सुना जाता है कि बाल ठाकरे उनका सत्ता तो बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा है। तो उन्होंने तो भारतीयता का ही प्रचार किया है, वैदिक मान्यता का सिद्धांत का प्रचार किया है। जो और लोग वैदिक सिद्धांत से विरोध में हैं वो लोग उनको उस दृष्टि से नहीं देखते हैं। बाकी जो लोग रह रहे हैं भारत में किंतु भारतीयता जिन लोगों के दिल में नहीं है, जैसे हम तो वो माफिया नहीं है, वो माफिया नहीं है। नहीं, जिसमें जिस व्यक्ति जिस देश में रहता है उसके लिए परम कर्तव्य बन जाता है उस देश की रक्षा करना। कल मैं आपके दूरदर्शन में भी देख रहा था कि आपके यहाँ नीदरलैंड में एक पार्टी है, जो पार्टी के अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि चाहे किसी भी मुल्क से व्यक्ति आया होगा लेकिन इस राष्ट्र का जो नियम है उस राष्ट्र के नियम के साथ उसको बंधना होगा। तो भारत तो इस समय दाल खिचड़ी बना हुआ है। भारत राष्ट्र का जो नियम है उस राष्ट्र के नियम अनुसार जो चलते हैं उनको बढ़ावा नहीं मिल रहा है, उस नियम का जो उल्लंघन करता है भारत में बढ़ावा उनको मिल रहा है। तो मैं आपके रेडियो के माध्यम से ये नीदरलैंड वासियों को निवेदन करना चाहूंगा कि जो मानव जिस देश में रहता है उस देश का जो कानून है, उस देश की जो व्यवस्था है, उसको अपना जिगर से लगा करके, अपने हृदय से लगा करके उसकी मर्यादा को उजागर करना चाहिए, न कि हम कोई विदेशी कानून और विदेशी मान्यता को सामने ला करके खड़ा करें। और विदेशी कानून को जो मुस्लिम पर्सनल लॉ मानते हैं, भाई मुस्लिम पर्सनल लॉ में तो 77 नियम है, वो सबको मानना चाहिए, पर वो कहते हैं कि हम सिविल को मानेंगे, क्रिमिनल को नहीं मानेंगे। अरे भाई कुरान के अंदर में अल्लाह ताला ने अस्सारे को वस्सारे का तो फक्ता वाई दिया हूं जजा मैंने कहा, मेरा शब्द आया है कि चोरी करने वाला मर्द हो या पुरुष तो हाथ काट लिया जाए। तो चोरी करने से हाथ काटने के लिए कोई मुसलमान आज राजी क्यों नहीं है? अच्छा पंडित जी, हम ये सब बातें छोड़ के कुछ और बात करना चाहते हैं। आपने वेद पढ़े हैं, उनका ज्ञान लिया है, और अभी देखा जाए तो 2 सप्ताह के बाद यहाँ दीपावली पर्व मनाया जाएगा। जी हाँ। और दीपावली पर्व के बारे में हम बरसों से बहुत सुनते आए हैं कि 14 वर्ष के बाद, वनवास के बाद राम जब आए थे तो उसी उपलक्ष्य पर दिवाली मनाए जाते हैं। कोई कहता है कि नहीं, कुछ आप बता सकते हैं वेद में क्या लिखा हुआ है? ऐसा है, दीपावली जो हमारा पर्व है ये वाकई में दीप जलाने का पर्व है। और दीप जलाने के बजाय आज हमारे लोग कर क्या रहे हैं कि जो आज इलेक्ट्रॉनिक जिस तरीके से तरक्की किया है, लोग बल्ब जला देते हैं। पर बल्ब जलाने का कोई प्रावधान हमारे यहाँ पर नहीं है। वो घी का दीपक जलाना चाहिए। घी का दीपक जो है वो धूमहीन है, उससे धुआं नहीं होता। इसलिए घी का दीपक जलाने के लिए वो बहुत सी बातें हैं, वहां पर मच्छरों का भी उपद्रव खत्म होता है। लेकिन हम लोगों ने इस सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया और हम लोग इसमें जुआ खेलते रहते हैं और ना मालूम क्या क्या तांडव मचाते रहते हैं, आतशबाजी करते रहते हैं। और ये सब चीज वेद में नहीं आता। वेद में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वेद में जुआ खेलना भी महापाप बताया है। किंतु बहन जी, एक चलते चलते मैं एक शब्द आपसे और कह दूं कि वेद में जुआ खेलना पाप तो बताया है कि जो अर्जुन ने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला था, उस अर्जुन को केवल वीर कहा। और जिन्होंने घर के संपत्ति को जुआ के बाजी में हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल बधु को जुआ के बाजी में लगा दिया, ऐसे युधिष्ठिर को धर्मराज कहा है। जबकि वेद में आया जुआ खेलना पाप है, तो फिर जुआ खेलना जब पाप है तो एक जुआड़ी को धर्मराज कहने ये कहां तक सही हुआ? ये कैसे हुआ? यही तो परेशानी है कि हमारे देश में यही हुआ है। जबकि शास्त्र का भी कहना यही है कि अपूज्य यत्र पूज्यन्ते पूज्य नाम च अवमानना त्रिणी तत्व वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम। शास्त्र का कहना है कि जिस देश में अपूज्यों की पूजा होती है, यानी जो पूजनीय नहीं है, पूजा के काबिल नहीं है, उनकी पूजा होती है, और जो पूजनीय योग्य हैं वो तिरस्कृत होते रहते हैं, उनको समाज से निकाला जाता है। तो ऐसे देश में दुर्भिक्ष, अकाल, मृत्यु और भय, ये तीनों ही लगा रहेगा। और वो केवल भारत में नहीं, इस समय विश्व के आंगन में आप देखेंगे तो सभी देशों में अपूज्यों की पूजा हो रही है और पूजनीय लोग जो है वो तिरस्कृत हो रहे हैं। इसीलिए अकाल भी, दुर्भिक्ष भी
और मृत्यु भय भी। आतंकवादियों का डर तो आज हर एक देशवासियों का है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वेद में न तो जुआ खेलने की बात है, जुआ खेलना वहां महापाप लिखा है, और ये आतिशबाजी की भी कोई बात नहीं है। वहां पर आतिशबाजी से प्रदूषण को बढ़ाया जा रहा है, और यज्ञ के माध्यम से प्रदूषण को निर्लेप बनाया जाता है। कि इसीलिए यज्ञ जो तरीका है, यज्ञ करने की जो पद्धति है, ऋषि मुनियों ने विदेश में आज इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं लोग। यज्ञ करने से वातावरण की शुद्धि होती है, और पटाखा बाजी करने से वातावरण अशुद्ध होता है। इसलिए वेद में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पूजने योग्य क्या है, कौन है? पूजने वही लोग हैं कि जिन्होंने मानव मात्र का उत्थान का काम किया है। मानव मात्र का जो लक्ष्य है कि मानव हम केवल खाने पीने उठने बैठने कपड़ा पहनने से ही नहीं, मानव हम आए हैं, हमारा लक्ष्य जो है, हम जिस परमात्मा के साथ से आए हैं, जिस परमात्मा के साथ हमारा नाता है, उस परमात्मा को जानकर अपना परमात्मा के साथ अपना संबंध को बरकरार रखना, ये मानव का लक्ष्य है। खाना पीना उठना बैठना ये तो पशु पक्षियों के साथ भी लगा है, पर कुछ लोग कहते हैं कि आज इस चरैबेती के जमाने में रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। तो मैं बहन जी से यही कहूंगा कि जहां तक रोटी कपड़ा और मकान की बात लोग करते हैं, तो जेल खाना के अंदर में मुफ्त में रोटी, मुफ्त में कपड़ा और इतना बड़ा रहने के लिए मकान, फिर भी लोग वहां रहना क्यों नहीं चाहते? पता ये लगा कि वहां पर आत्मिक शांति नहीं है। इसीलिए मानव का लक्ष्य ये है कि मानव मात्र को चाहिए कि जिस परमात्मा के हम संतान हैं, उस परमात्मा के गुणों को धारण करें और उस परमात्मा का सानिध्य लाभ करें। जब भी हम परमात्मा के संतान अपने को कहला सकते हैं। ये लक्ष्य है वेद का। वेद में दीपावली पर्व के बारे में क्या लिखा हुआ है? दीपावली पर्व के बारे में वही लिखा है जो मैं अभी अभी बताया हूँ। यहाँ पर दीप जलाने की बात है। वहां पर घी, दीपक को जो मिट्टी का होता है उसमें रुई रख करके, घी, शुद्ध घी रख करके उस घी का दीपक जलाना है। उससे भी वातावरण जो शुद्ध होता है। और साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि उसमें मच्छरों का जो उपद्रव होता है, मच्छर उससे भागते हैं, मच्छरों का भी नाश होता है। और साथ साथ वो एक खुशी कैसे दीप माला बताया गया, वो केवल एक दीप नहीं अपितु कई दीपकों। कई बार लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ भारत में भी छत के ऊपर कभी लाइन से दीपक लगाए जाते हैं और उसमें सब घी डाल करके दीपक को जलाते हैं। दीपावली हम क्यों मनाते हैं? दीपावली एक खुशी का पर्व है। जैसे जो इसमें यद्यपि किंवदंती है, इसमें विद्वानों में भी मतभेद है। कुछ लोगों का ख्याल है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस दिन अयोध्या लौटे थे, और कुछ लोगों का ख्याल है कि अयोध्या लौटे नहीं थे। तो मैं उस विवाद में न पड़ता हुआ आपसे यही कहूंगा कि उस विवाद में न पड़ते हुए कि दीप जलाना एक वैदिक परंपरा है। दीप जलाना एक दीप का ये हमारा पर्व है, दीप पर्व, इसके लिए इसका नाम ही दीपावली पड़ा। तो दीपावली जब पर्व है, खुशी मनाने के लिए, अपने घर को उज्जवल बनाने के लिए और वातावरण को शुद्ध करने के लिए, तो हर व्यक्ति चाहता है कि वातावरण की शुद्धि हो। तो वातावरण शुद्ध करने के लिए मूल रूप से इसको मान लेना चाहिए। तो केवल दीपावली के पर्व के रोज हमें दीपावली बारना चाहिए? जी, दीपावली बालना चाहिए। और बाद में जो खुशी के अवसर पर जो काम आप लोग करते हैं उसी तरीके से करना। मित्र मंडली को बुलाना, आपस में मिठाइयां बांटना, आपस में गले लगना, आपस में एक दूसरे के साथ जिसमें हार्दिक प्रेम बढ़े मानव समाज में, वो काम करना। हम शुरुआत में बात कर रहे थे वेद और कुरान और बाइबल के बारे में। जी, इन तीनों क्या कहते हैं ग्रंथों में, जी, इन तीनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यह है कि वेद के अतिरिक्त कुरान और बाइबल ने जाना ही नहीं कि परमात्मा कौन है, परमात्मा के गुण क्या हैं, परमात्मा के स्वभाव क्या है, परमात्मा का कार्य क्या है। ये इन लोगों में मतभेद यही है मूल कारण। मूल रूप से वेद में, कुरान और बाइबल में ये इन सब बातों पर मतभेद है। इसीलिए मैं वही आपसे निवेदन कर रहा था कि वो भी तो निराकार मान रहे हैं और हम भी निराकार मानते हैं, वेद में भी निराकार है, लेकिन दोनों के निराकार मानने में अंतर क्या है वो देखिएगा जरा। कि कुरान में तो निराकार कहाँ है और निराकार ही नहीं। हम भी वेद में सर्वव्यापक मानते हैं और कुरान वाला भी सर्वव्यापक मानता है, लेकिन देखिएगा जरा
कि कुरान वालों की मान्यता अल्लाह जर्रे जर्रे में है, और जर्रे जर्रे के माने सर्वव्यापक, जर्रे जर्रे के माने कण कण में। लेकिन अल्लाह अगर जर्रे जर्रे में है तो अल्लाह को जहन्नुम में भी होना पड़ेगा, और अल्लाह जहन्नुम में हो ही नहीं सकता। कोई इस्लाम इसको मानने के लिए तैयार नहीं कि हाँ अल्लाह जहन्नुम में हो। लेकिन हिंदुओं भी कहते हैं कण कण में भगवान है। भाई हिंदू भी तो वही है, कुरानी और पुरानी और किरानी, ऋषि दयानन के भाषा में पुराण में भी स्पष्ट परमात्मा को लोग जानते नहीं है। पुराण के माध्यम से भी परमात्मा को जानना संभव नहीं है। जैसा कुरान से परमात्मा को जानना संभव नहीं है, वैसे पुराणों से भी परमात्मा को जानना संभव नहीं है, बाइबल से भी परमात्मा को जानना संभव है। परमात्मा को जानने के लिए केवल वेद का ही शरण में आना होगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, कुरान में अल्लाह ने जो निराकार कहा है, और अल्लाह ने साफ शब्दों में यही कहा है, क़ाल मा मनअक अल्ला तस्जुद लिमा खलक़तनी बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलमीन। कुरान का अल्लाह ने जिक्र किया है कि तुझे क्यों कर इनकार हुआ, यानी इब्लीस से पूछा जा रहा, तुझे किसने मना किया इसको सीधा करने से, जिसको बनाया मैंने अपने हाथों से। वहां पर अल्लाह का हाथ है। अगर अल्लाह का हाथ है तो धड़ भी होना जरूरी होगा, वहां शरीरदारी। अगर कोई कह रहे हाथ के माने संपर्क का है, तो अल्लाह ने फिर जिक्र फरमाया, वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया। कयामत के दिन अल्लाह ताला जब सातवां आसमान से नीचे की ओर उतरने लगेंगे, तो जिस सिंहासन पर बैठ करके अल्लाह उतरेंगे, उस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस सिंहासन को 8 फरिश्ते रोके रहेंगे, जिस सिंहासन पर अल्लाह बैठे होंगे, तो अल्लाह को वहां पर शरीरधारी होना अनिवार्य होगा, मुजस्सिम होना जरूरी होगा, और शरीर के बिना सिंहासन पर बैठना संभव ही नहीं होगा। एक तरफ तो निराकार माना जा रहा है और दूसरी ओर शरीरधारी भी बताया जा रहा है। तो ये परस्पर विरोधी बातें हैं, परस्पर कॉन्ट्राडिक्टोरी है, कॉन्ट्राडिक्शन है। तो परस्पर विरोधी बातें वेदों में नहीं है। वेद में जहां बैठने के लिए कहा बिल्कुल बैठा, जहां उठने के लिए कहा बिल्कुल उठा, यानी उठो और बैठो, ये बातें नहीं है। तो वेद के अतिरिक्त विश्व के आंगन में जितने भी मजहबी किताब हैं, जितने भी मजहबी पुस्तक हैं, मजहबी ग्रंथ हैं, उन सब में यही बातें हैं। इसीलिए वेद को पाने के लिए दयानंद को पाना जरूरी नहीं है। वेद को पाने के लिए अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, कपिल, कनाद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि ऋषि को पाना जरूरी नहीं है, और न ही वाल्मीकि को पाना जरूरी है, और न ही बाबा तुलसी को पाना जरूरी है। तो बाबा तुलसी ने भी कहा, बिन पग चले सुने बिनु काना, बिना पैर का चलने वाला। ऐ दुनिया के लोग, अगर उस परमात्मा को पाना चाहते हो तो परमात्मा को जानो पहले, उसको पाने का जो रास्ता है उस रास्ते पे चलते जाओ, तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। पातंजलि ने भी नहीं कहा, किसी भी ऋषि मुनियों ने नहीं कहा कि हमें पकड़ो, किंतु परेशानी की बात यह है कि कोई मुसलमान अल्लाह को पाने के लिए मोहम्मद का पाना उसके लिए जरूरी होगा। इसलिए कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कुरान ने कहा, व अतिउल्लाह व अतिउर रसूल कहा, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की इताअत किए बिना, रसूल की पैरवी किए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। कहने का मतलब अब तात्पर्य यह है कि जितने भी मजहब हैं, सब मजहब के प्रवर्तकों को पाए बिना कोई ईश्वर को नहीं पा सकता। और हमारे वैदिक धर्म में खूबी यह है, सनातन धर्म में खूबी यह है कि हम सनातनी लोग दुनिया वालों से यही प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा के साथ तुम्हारा नाता अटूट नाता है, क्योंकि तुम संतान परमात्मा के हो। उस परमात्मा को पाने के लिए हमें मत पकड़ो, व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो, परमात्मा को जानो, और उस तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है उसी रास्ते से चलते चले जाओ, आगे तुम्हें परमात्मा मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष को पकड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए रास्ता क्या है? रास्ता वही पातंजलि ऋषि ने बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो योग के 8 अंग हैं, उन 8 अंगों को अपनाए बिना कोई भी परमात्मा को नहीं पा सकता। वहां पर यम है 5, वहां पर 5 बातें, और सबसे पहला अहिंसा से शुरू होता है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, अपरिग्रह, ईश्वर प्रणिधान, शौच, स्वाध्याय, तप, संतोष। और परमात्मा को पाने के लिए आसन है, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, ध्यान है, धारणा है और समाधि है। ये 8 अंग है योग के। इन 8 अंगों को अपना करके ही परमात्मा को पाया जाना संभव है, व्यक्ति विशेष को पाना जरूरी नहीं। अच्छा, तो यही बात हमें सरल स्वभाव में समझाइए।
जैसे योग के लिए मैंने अभी बताया कि योग के 8 अंग हैं। अब 8 अंग सुनने में तो बड़ा आसान लगा, किंतु 8 अंग को पाने के लिए 7 बाधक है, और उन 7 बाधकों को जब तक पार नहीं किया जाएगा तो 8वां स्टेज पर पहुंचना संभव नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला शब्द आया अहिंसा। तो बहन जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अहिंसा का परिभाषा भी बड़ा लंबा है। अहिंसा के माने ये नहीं है कि केवल किसी पशु के गले में छुरी चलाना, जी हाँ ये तो हिंसा है ही। अहिंसा ये भी है, अब आपने मेरे लिए समय निर्धारित किया है और उस समय को निर्धारित के बजाय मैं और बढ़ाता चला जाऊंगा तो ये हमारे लिए हिंसा हो जाएगा। यानी हिंसा का परिभाषा इतना लंबा है। तो मानव को मानसिक, वाचिक और कार्मिक यानी मन, वचन और कर्म से किसी तरीके का कोई भी अहिंसा नहीं होना चाहिए। किसी को कटु बोलना भी हिंसा है, किसी को अहेतुक सताना भी हिंसा है, अहेतुक किसी को मारना भी हिंसा है। ये सब हिंसा के दायरे में आता है। तो हमारे ऋषि ने कहा, पातंजलि ऋषि कहते हैं कि अरे लोगों, कह रहे तुम्हें योग सुनने में तो बड़ा आसान लगता है पर है बड़ा कठिन काम। परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अहिंसक बनना पड़ेगा। अगर तुमसे हिंसा हुआ तो परमात्मा को जान नहीं पाओगे। बोले केवल इतना ही नहीं है कि सबसे पहला बाधक रोगी है। जो रोगी होगा वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। यानी रोग ग्रस्त अवस्था में अगर परमात्मा की उपासना करना चाहे तो हरगिज संभव नहीं है। लेकिन कुरान वालों की मान्यता है रोगी का ही दुआ अल्लाह कबूल करता है। यहाँ जो मूल परिवर्तन यह है वह सिद्धांतिक मतभेद है। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि अहिंसा है, सत्य है। सत्य क्या है? उस सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। और सत्य से जो लोग विमुख हो जाते हैं वो कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। इसीलिए परमात्मा का पाना इतना आसान काम नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए उस सच्चाई को जानना बड़ा जरूरी होगा। वो सत्य केवल वेद है, इसीलिए वेद के मानी ज्ञान है। जैसे मैंने आपके उजाला स्टेशन को भी उस ज्ञान के साथ जोड़ा है कि उजाला वही उजाला है जो सभी अंधकार को दूर करे। इसलिए वेद भी वही प्रकाश है जो सभी अंधकार को दूर करे। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परमात्मा को पाने के लिए संभव नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल संभव है। यही तो सारे ऋषि मुनियों का ही प्रयास है कि ऋषि मुनियों ने यही कहा कि अरे परमात्मा को पाने के लिए तुम प्रयास करो। परमात्मा को पाने के लिए प्रयास करोगे, परमात्मा के चिंतन में मग्न होगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि को अपनाओगे। वो केवल सन्यासी नहीं, सन्यासी को जितना अधिकार है, गृहस्थी को उतना अधिकार है, वानप्रस्थी को उतना अधिकार है और ब्रह्मचारी को भी उतना अधिकार है। बोले जब परमात्मा का चिंतन और मनन करते रहोगे और उसी में ही दिनचर्या रखोगे तो दुनिया में झगड़ा होने का नाम ही नहीं लेगा। जो सभी अनाचार, अत्याचार, अभिचार, व्यभिचार, दुराचार ये सब मिट सकते हैं उसी आधार पर, क्योंकि परमात्मा के चिंतन में मग्न होने से वो सभी दुराचार मिट जाएगा। लेकिन आप लोग कहेंगे कुछ लोग और पद्धति से परमात्मा को चिंतन कर रहे हैं, तो मैं भी दावा के साथ कहूंगा अगर वो परमात्मा के चिंतन करते होते तो फिर आज आतंकवाद का जन्म ही नहीं होता, सभी आतंकवाद समाप्त हो गए होते। तो परमात्मा का जो चिंतन है, मनन है, वो सत्य को पाने से ही परमात्मा को पाना संभव है। वो सच्चाई क्या है? इसीलिए अहिंसा सत्य अस्तेय शब्द कहा। अस्तेय के माने चोरी न करना। चोरी का परिभाषा भी बड़ा लंबा है। चोरी के माने सिर्फ यही नहीं कि अन्यों के सामान को बिना पूछे चोरी लेना। चोरी हम मन से कर सकते हैं, जुबान से कर सकते हैं, हर इंद्रिय से चोरी कर सकते हैं। जब आपके स्टेशन में मैंने एक सामान को देखा और ये मैं मन ही सोचने लगा कि ये सामान मेरे घर में होना था, तो ये भी चोरी है। ये भी चोरी है। तो ये इन सभी बुराइयों से मानव मात्र को बचने के लिए हमारे ऋषियों ने कहा अस्ते अहिंसा सत्य अस्ते अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करना, यानी ब्रह्मचर्य उसी का ही नाम है कि अपने अंदर में उन शारीरिक तत्वों को जोड़ना। तो जो ब्रह्मचर्य का शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए शरीर से कोई ऐसी पदार्थ स्खलन होने न देना जो शरीर को नुकसान करे, शरीर को दुर्बल बनावे। बिल्कुल इशारा समझ रही होंगी। तो हमारी इसीलिए ब्रह्मचर्य पर हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बल दिया है कि तुम्हें ब्रह्मचर्य को अपनाना है। ब्रह्मचर्य रहोगे तो परमात्मा को पाने के लिए ये बहुत बड़ा साधन है, साधक है। तो साधक बनने के लिए भी ब्रह्मचर्य को अपनाना बहुत जरूरी है। मानते हैं आपकी बात, लेकिन ये मॉडर्न जमाना में ये सब कहाँ चलता है? तो बहन जी मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि जिस चरित्र का प्रचार भारत से हुआ है आज वहां पर कॉन्डोम का ही प्रचार हो रहा है।
ये तो मैं आपसे पहले ही निवेदन किया हूं। जहां तक मॉडर्न की बात है, तो मॉडर्न के लिए तो आप इतना ही कहेंगे ना कि भाई हमारे पूर्वज पहले नीचे पालती मार करके भोजन की थाली रख करके भोजन करते थे, मुंह हाथ धो करके आसन लगा करके भोजन करते थे। आज मॉडर्न युग है, हम लोग टेबल के ऊपर रख करके भोजन कर रहे हैं। अब टेबल के ऊपर आपने भोजन की थाली को तो रख लिया है और इसको मॉडर्न कहा जा रहा है, पर थाली में जो खाने का सामान परोसा गया, वो सामान तो हमारे बाप दादाओं ने जो खाया, रोटी चावल दाल सब्जी, और सामान तो हम भी वही खा रहे हैं, रोटी चावल दाल सब्जी। तो हमारी उन्नति क्या हुई? हमारी उन्नति तो थाली में हुई है। थाली पहले नीचे रखा जाता था, आज टेबल पर रखा जाता है, तो थाली की उन्नति हुई है। पहले हमारे पूर्वज पांव धो करके, जूता खोल करके, पांव मुंह हाथ धो करके भोजन करते थे। आज ना जूता खोलने की आवश्यकता है, आज तो लोग बैठने का भी नाम लेते, खड़े खड़े भोजन कर रहे हैं, और इसी को ही लोग मॉडर्न कह रहे हैं। ये मॉडर्न है या अपने अवनति का, पतन का रास्ता है, ये मैं तो नहीं समझ पाया। हमारे पूर्वज मांस मछली खाते थे? नहीं, हमारे यहाँ वेद में इसका कोई विधान नहीं है। नहीं है। अच्छा, हम बात कर रहे थे मॉडर्न जमाने के बारे में। जी। अब तो वेद हमको रास्ता दिखलाता है ना। जी हाँ। बहुत सी चीज बतलाते हैं कि ये करना वो करना, परमात्मा पाने के लिए ऐसा रास्ता पर चलना चाहिए। हम अपने बच्चों को इन सिद्धांतों को कैसे सिखाएं, कैसे बतलाएं? ये बहन जी आपने बहुत बड़ी बात कह दी। मैं भी आपसे यही निवेदन करूंगा कि हर माता पिता के अंदर में अगर यही बात घर कर जाए और अपने बच्चों को यही शिक्षा में पारंगत कराए, तो कहीं पर कोई परेशानी नहीं। इसीलिए हमारी जो मान्यता है, वेद की मान्यता ये है कि हमारे बच्चों को यही तालीम मिलना चाहिए, देना चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यम विद्धो पसेविना चत्तरितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यानी मानव मात्र को ये 4 चीज चाहिए। मानव इस 4 चीज के भूखा है। वो आयु चाहता है, लंबी आयु हो, कोई मरना नहीं चाहता। विद्या चाहता है, कोई मूर्ख रहना नहीं चाहता। यश चाहता है, यश के माने नाम गान, कीर्ति चाहता है, और बल चाहता, बलवान बनना चाहता है। तो आयु, विद्या, यश और बल, इन चारों को पाने के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने परमपिता परमात्मा के उन वाणी को सामने रखा है कि तुम्हें अगर 4 चीज चाहिए तो नित्य प्रति सुबह सवेरे उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करो। अपने जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, घर में और कोई है, पर परेशानी की बात आपके देश में यह है कि पति पत्नी दोनों है, ना पुत्र है, ना पुत्र वधू है, ना बेटी है, ना दामाद है, और ना पिता है, ना माता है। यहाँ अकेले अकेले लोग रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को ये तालीम देनी चाहिए कि सुबह सवेरे उठ करके घर के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके चरण स्पर्श करें, उनसे चरण छू करके उनसे आशीर्वाद लें, तो मुफ्त में ये 4 चीज अपने आप मिल जाएंगे। क्योंकि लेकिन उन बच्चों को हम कैसे बतलाएं कि ये करना उचित है? तो क्योंकि आजकल के युवक जो है हमसे कहेंगे आप तो पागल हैं, हम किसी के चरण छुए। तो बहन जी, ये अगर आप ऐसी बात कहेंगी तो मैं तो फिर यही निवेदन करूंगा कि सही अर्थों में देखिए, इस रेडियो स्टेशन को बनाने के लिए पहले तो योजना बनाया गया, या आज बिल्डिंग बनाने के लिए लोग योजना बना रहे हैं। बिना योजना का कोई बिल्डिंग बनाया जाना संभव नहीं है। और कोई F-16 बनाने के लिए पहले योजना बनाते हैं, कोई किसी ने F-18 भी दिया, किसी को ये देने का आश्वासन दिया। तो ये सब बनाने के लिए योजना बनाई जाती है। लेकिन हम जो संतान बनाते हैं, संतान बनाने से पहले हमारे पास कोई योजना नहीं होता। तो बिना योजना का अगर हम संतान बनाएंगे तो हमारे संतान अच्छे नहीं होंगे। इसीलिए याद रखना सब मानव मात्र को ये चाहिए कि एक माता सीता के हरण पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने लंका में आग लगा दिया था, और एक माता द्रौपदी के अपमान पर योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत कांड करा दिया। और आज न मालूम कितने माता सीता का हरण हो रहा है। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन करके नहीं आते, और कोई भी पिता दशरथ बनना नहीं चाहता। तो ये परिपाटी हमारे पहले से ही बिगड़ चुकी है। हम पहले पिता कहलाने वालों को ये चाहिए कि हम अपने बच्चों को क्या बनाएंगे, क्या शिक्षा देंगे, पहले हमें सीखना पड़ेगा। अगर हम सीखे हुए हैं तभी अपने बच्चों को सिखा पाएंगे, और हमने खुद नहीं सीखा तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे भला? लेकिन लोग हैं जो इन चीजों को उचित नहीं समझते। तो उचित नहीं समझते, उचित समझते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़े लिखे, अच्छा सा नौकरी पाए, अच्छा सा आमदनी पाए, वो सबसे
उचित समझते हैं। अगर आप कहेंगे कि अगर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे, तो क्या हमारे पूर्वज अपने बच्चों को अपढ़ रखना चाहते थे? लेकिन वो पुराने जमाने के बात है। नहीं, हमारे विद्या का तो प्रचार आदि सृष्टि से ही हुआ है, विद्या को कोई नहीं रोक पाया। इसीलिए तो क्या वेद में कंप्यूटर के बारे में कुछ लिखा है? अरे बाप रे बाप, क्या बताओ। बात है, क्या बात है। कंप्यूटर, आज कंप्यूटर युग में भी इसी संस्कृत को ही वहां पर प्रधानता दी जा रही है, उस वेद के माध्यम से ही वहां पर प्रधानता दी जा रही है कि आज कंप्यूटर युग में भी कंप्यूटर जानने वाले लोगों ने ही संस्कृत पर ही बल दिया है, और इसीलिए वैदिक गणित चिल्लाया जा रहा है। अरे 2 के पहाड़ा से अनेक बड़े बड़े गणितों का हल किया जा रहा है, इस पर रिसर्च हो रहा है, भारत में रिसर्च हो रहा है, विदेश में भी रिसर्च हो रहा है, सभी लोग अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए बहन जी को याद रखना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद भी बार बार कह रहे थे बैक टू वेदास, और स्वामी विवेकानंद नहीं अपितु हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं सबने वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, किसी ने पुराणों की तरफ लौटने के लिए नहीं कहा, किसी ने रामायण की तरफ लौटने के लिए नहीं कहा, किसी और ग्रंथ का नाम नहीं लिया है, सब वेदों की तरफ लौटने के लिए कहा, क्योंकि वेदों की तरफ लौटने वाला ही जिंदा दिली का लक्षण है। मैं अंतिम में एक वेद मंत्र सुना करवाने को विराम दे देता हूं। वेद में आया है, ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यहाँ पर इसका अर्थ यह आया है, जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देने हारा विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं। आप देखिए, उसकी उपासना करने वाले को विद्वान कहा गया, मूर्ख नहीं। विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं और उसके छाया में रहना अमृत के समान है, और उससे दूर हो जाना ये विष पान करने के बराबर है, मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसलिए मानव मात्र को चाहिए उस परमात्मा को जानकर, उस परमात्मा के शरण में आते हुए अपना जीवन को सफल बनाना, अपने परिपाटी को सफल बनाना, और अपने राष्ट्र को भी उन्नत बनाना, अपने परिवार को भी उन्नत बनाना। एक परिवार से लेकर के वहां पर समग्र राष्ट्र की बात है, सब राष्ट्र को उन्नत बनाने के लिए भी उस परमात्मा के शरण में जाकर के उस परमात्मा को याद करते हुए ही इस सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये वेद का उद्गार है। तो वेद की तरफ जाने से हम परमात्मा को पा सकते हैं। जी हाँ बहन जी। अच्छा, हम कार्यक्रम को थोड़ी देर के वास्ते रोकते हैं, हमें अभी इश्तिहार चलाने हैं।